दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि देश की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखला जो हजारों सालों से रेगिस्तान को रोक रही है, आज खुद खतरे में आ सकती है। दिल्ली से राजस्थान लोग सड़क पर हैं, नारे लग रहे हैं, अरावली बचाओ भविष्य बचाओ। लेकिन सवाल यही है, आखिर अरावली के नाम पर ऐसा क्या बदल दिया गया जिससे पर्यावरण कार्यकर्ता, वकील, नेता सब चिंता में आ गए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नई परिभाषा क्या है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, एक्टिविस्ट क्यों डरे हुए हैं और अगर अरावली को नुकसान हुआ तो इसका असर आपकी हवा, पानी और भविष्य पर कैसे पड़ेगा। पूरा वीडियो जरूर देखिए क्योंकि ये सिर्फ पहाड़ियों की कहानी नहीं है, हम सबकी जिंदगी की कहानी है। अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है। लेकिन अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। दिल्ली एनसीआर को धूल और प्रदूषण से बचाती है। बारिश का पानी जमीन में रोककर ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाती है। वैज्ञानिकों तक का मानना है कि अगर अरावली नहीं होती तो दिल्ली तक का इलाका कब का पूरा रेगिस्तान बन चुका होता। अब असली मुद्दे पर आते हैं। सरकार की तरफ से अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा तय की गई है। नई परिभाषा के मुताबिक सिर्फ वही जमीन अरावली मानी जाएंगी जो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हो, और अरावली रेंज वही होगी जहां दो या दो से ज्यादा पहाड़ एक दूसरे से 500 मीटर के अंदर हो, यानी 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली कई पहाड़ियां अब अरावली की लिस्ट से बाहर हो जाएंगी। और यही बात सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय के तहत कमेटी की इन सिफारिशों को मंजूरी दे दी। कानूनी तौर पर यह फैसला सही हो सकता है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है, क्या ये फैसला पर्यावरण के लिए सुरक्षित है? पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है, नई परिभाषा के बाद जो इलाके अरावली से बाहर जाएंगे वहां माइनिंग शुरू हो सकती है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आ सकते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ेगी और इसका सीधा असर पड़ेगा। जंगल खत्म होंगे, पहाड़ कटेंगे, पानी सूखेगा और हवा और जहरीली हो जाएगी। गुरुग्राम में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और नारे लगाए, अरावली नहीं तो जीवन नहीं। उनका साफ कहना है, विकास के नाम पर प्रकृति की बलि नहीं दी जा सकती। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने भी इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियों में माइनिंग इजाजत रेगिस्तान को न्योता देने जैसी होगी। अरावली राजस्थान की जीवन रेखा है। उन्होंने कहा, एक तरफ एक पेड़ माँ के नाम अभियान, दूसरी तरफ लाखों पेड़ कट रहे हैं। ये दोहरी नीति है। राजस्थान के उदयपुर में वकील भी सड़कों पर उतर आए। उन्होंने न्यायालय परिसर से जिला कलेक्टर तक मार्च किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वकीलों का कहना था, सिर्फ ऊंचाई के आधार पर अरावली की पहचान करना वैज्ञानिक और पर्यावरण रूप से गलत है। दोस्तों, अगर अरावली कमजोर हुई तो क्या हो सकता है? दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और बढ़ेगा, पानी की किल्लत और गहरी होगी, राजस्थान में रेगिस्तान और फैलेगा। आने वाली पीढ़ियां इसकी कीमत चुकाएंगी। ये सिर्फ पहाड़ों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है हवा, पानी और भविष्य की। आज अरावली पर खतरा है, कल ये खतरा हमारे शहरों तक पहुंच सकता है। अब सवाल आपसे वही है, क्या विकास प्रकृति को खत्म करके होना चाहिए या फिर दोनों के बीच का संतुलन जरूरी हो?